नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु महाराज जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन सुबह के समय हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर धर्म पर चर्चा करने के लिए, धर्म का उपदेश सुनने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह जो प्रतिदिन इकट्ठा होना है, यह हमारे जीवन को धर्म के अनुसार ढालने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही काम में आना चाहिए। ऐसा आशय हमारे मन में हो तो हमें हमारे मन को बदलने के लिए अधिक से अधिक सामर्थ्य हमें मिलेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप जो इकट्ठा हो रहे हैं, यह श्रुतमय प्रज्ञा को, यानी हमारे श्रुत को बढ़ाने के लिए यह कार्य हो रहा है। तो इसीलिए प्रतिदिन जो सूत्र सुन रहे हैं, यह सुनते समय इससे हमारा श्रुत और मजबूत होगा, है ना। तो श्रुत मजबूत होगा तो धर्म का बोध होने के लिए बड़ी सहायता उपलब्धता होगी। ठीक है। तो आज हम लोग अभ्यास करेंगे अक्कोध नाम के सूत्र का। अक्कोध सूत्र संयुक्त निकाय के प्रथम पुस्तक में से सक्क संयुक्त का अंतिम सूत्र है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन विहार में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए आश्रम में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रित, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भगवान ने भिक्षुओं कहा और बदंत कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। भगवायत दो, तो भगवान बुद्ध जी उनको ऐसा कहते कहते हैं, भूतपुब्बंग भिक्खवे सक्को देवानमिंदो। भिक्षु, ये बड़े अतीत की घटना है, पूर्व की घटना है। अतीत में ऐसा घटित हुआ था कि शक्र देवेंद्र ने सुधम्माय सभायं देवे तावतिन से अनुनय मानो तायं वेलायं इमं गाथं अभासे। सुधर्मा दिव्य सभा में रहते समय सभी देवताओं को संबोधित करते हुए, सभी देवताओं की ओर देखते हुए इस गाथा को कहा था। क्या कहा था? मां वो कोधो अज्ज भवी माच कुज्जीत कुज्जतं अक्कोधो अविहिंसा च अरियेषु च पटिपदा अथ पाप जनं कोधो पब्बतो भी मद्दती थी। कहते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्रोध के कारण खुद को नीचे दबा देना ठीक नहीं। हम लोग देखते हैं ना, जब हम में क्रोध जाग जाता है तो हम हमारा आपा खो देते हैं। तो हम किसके वशीभूत चले जाते हैं? क्रोध के वशीभूत चले जाते हैं। शक्र देवेंद्र क्या कह रहे हैं कि क्रोध के वशीभूत नहीं जाना चाहिए करके। ठीक है। ये उसके बाद में कहते हैं कि कोई तुम्हारे प्रति क्रोध करे तब भी चलेगा, परंतु तुमने क्रोध नहीं करना चाहिए, तुमने उस क्रोध से दूर रहना चाहिए। ये जो आर्य मार्ग है ना, ये जो आर्य मार्ग पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, इनमें क्रोध यानी क्रोध रहित हो जाना और अहिंसा, ये दोनों चीजें आर्य मार्ग पर चलने वालों के लिए हैं। कहते हैं ना इसमें कि अक्रोधो अविहिंसा च, हिंसा से परे हो जाना और अक्रोध करना। अरिये सूच पटिपदा, ये आर्य मार्ग की प्रतिपदा में आता है, आर्य मार्ग पर आता है। अथ पाप जनं को दो, ये जो व्यक्ति
क्रोध में बह जाता है, जो क्रोध के कारण जिस व्यक्ति में क्रोध जाग जाता है, वह व्यक्ति क्रोध नामक पर्वत के नीचे दब जाता है, कहते हैं। और जो व्यक्ति क्रोध नामक पर्वत के नीचे दब जाए उसका क्या होगा? हम्म वह अपने जीवन में बहुत ही अहित अनर्थ कर देता है। ये बहुत ही अहित और अनर्थ कर देता है। इसीलिए देवता शक्र देवेंद्र देवताओं को क्या बताते हैं कि हमने क्रोध नहीं कर, माँ वो क्रोधो अज भविंग, कि मुझ में क्रोध ना आने पाए। माच कुज्जीत कुज्जतंग, जो मुझसे क्रुद्र है, मुझसे नाराज है, उसके प्रति मैं नाराज न हूं, उसके प्रति मैं क्रोध को प्रदर्शित न करूं। अक्रोधो अविहिंसा च, अक्रोध और अविहिंसा आर्येषु च पटिपदा, ये आर्य प्रतिपदा का हिस्सा है। अथ पाप जनं क्रोधो, इसलिए जो पापी जो व्यक्ति है, जो क्रोध के कारण अभिभूत हो जाता है, पब्बतो वा अभिमत्तति थी, वह पर्वत के समान, पर्वत के नीचे दबे हुए की तरह इस क्रोध नामक पर्वत के नीचे दब जाता है। आप देखिए, क्रोध में कही हुई बात, क्रोध में किए हुए कार्य हमें लंबे समय तक प्रताड़ित करते हैं, लंबे समय तक तकलीफ देते हैं। इस बात को हमने अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जो व्यक्ति इस क्रोध को समझ लेता है, धीरे धीरे वीर्य करते हुए, धीरे धीरे प्रबल प्रयास करते हुए इस क्रोध से परे आ जाने की कोशिश करता है। सरल नहीं है क्रोध से आना। कहने के लिए बड़े आसानी से कह देते हैं कि हाँ मैं तो क्रोधों पर विजय पा लूंगा, परंतु क्रोध पर विजय पाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, सरलता से नहीं हो पाएगा। क्रोध की, यदि कोई कहे कि हाँ मैं एकांत में रह रहा हूं तो मुझ में क्रोध नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। सारी चीजें तुम्हारे अनुकूल हैं तो तुम्हें क्रोध नहीं, तो अनुकूल है तो कैसे क्रोध आएगा? जब प्रतिकूल स्थिति आ जाती है तब क्रोध जागता है। वो अतीत की कथा है ना, कि एक दासी, एक मालकिन के प्रति ऐसी भाव था पूरे शहर में कि यह बिल्कुल क्रोध नहीं करती, बड़े शांत स्वभाव की महिला है करके। तो दासी सोचती है, क्या ये इसके अभ्यंतर गुण है या फिर मेरे स्वभाव के कारण ऐसा है, यानी मैं सब कुछ चीजें सही समय पर कर रही हूं इसीलिए ऐसा है। तो वह कोशिश करती है। पहले दिन लेट उठती है तो कहती है अच्छा लेट उठी हो, हाँ कल से ठीक उठना। दूसरे दिन और लेट उठती है तो कहती है ये तो रोज रोज ऐसे नाटक लगा दिया है करके रोज रोज लेट उठती है। फिर तीसरे दिन देखती है कि अरे आज तो काम भी नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा नाराज हो जाती, गुस्सा होती है। चौथे दिन आती है कि इसने तो सब कुछ विनाश ही कर दिया है करके, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है करके उसको डांटती हुई उसके नीचे लकड़ी लेकर उसके पीछे पड़ जाती। कैसी दासी है ये, बिल्कुल आलसी हो गए, मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करोगी। तो उस तरह से कि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने के बाद हमारा क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है, तो हमने उस क्रोध को भी नियंत्रित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम पर कोई क्रोध करे तो क्रोध दिखाकर, क्रोधी होकर उसका प्रत्युत्तर दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस अकोद सूत्र को याद रखो, ये शक्र देवेंद्र के द्वारा देवताओं को उपदेशित किया गया उपदेश है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। तो आज का ये सूत्र हम सभी को क्रोध रहित हो जाने के लिए, सभी हमारे मन में जागने वाले इस हमारे मन को कंट्रोल करने वाले, हमारे मन को अपने नियंत्रण में लेकर चलने वाले इस क्रोध से विजय पाने के लिए, क्रोध रहित हो जाने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।